सो हेलो ट्रेडर्स, प्रशांत चौधरी दिस साइड। एंड दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम क्या बात करने वाले हैं आपको एक और बता देता हूं। हम बात करने वाले हैं आपका कैश, फ्यूचर, ऑप्शंस। इन तीनों में से सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये तीनों होते क्या हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में, बिल्कुल इन डिटेल आपको पिछली दो वीडियोस के अंदर सब कुछ अच्छे से बताया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो पिछली वीडियो उनको जाके देखो, और जो लोग नए हैं मैं उनको बता देता हूं, ये हमारे ट्रेडिंग का एक कोर्स चल रहा है दोस्तों। ये ट्रेडिंग का एक पूरा कोर्स चल रहा है 90 डेज का। ठीक है, जिसका 90 डेज में से 26 डेज हो चुके हैं हमें। आज हमारी 26 वीडियो आई है, 26वीं वीडियो आई है। तो अगर आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हो ना, तो डे वन से स्टार्ट कर दो। आपको कोई किसी को ₹1 भी देने की जरूरत नहीं है। डे वन से स्टार्ट कर दो, डे 26 तक आप इतने परफेक्ट हो जाओगे, मजा आ जाएगा आपको। और जो 90 डे तक जाते जाते ना आप बहुत ही बढ़िया काम करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियो होने वाली है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं बहुत ही सिंपल चीज आपको बताने वाला हूं। ये समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो क्या बताने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये जो आपका कैश की ट्रेडिंग होती है, एक होती है फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग होती है, एक होती है किसके, ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग होती है। इन तीनों में से कौन सी ट्रेडिंग से आप पैसा बना सकते हो? कौन सी ऐसी ट्रेडिंग है कैश में ज्यादा पैसा बनेगा, फ्यूचर में ज्यादा पैसा बनेगा, या ऑप्शंस के अंदर ज्यादा पैसा बनेगा? ठीक है, तो आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है कैश क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं। आपको थोड़ा सा एक समराइज कर देता हूं, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि जिससे कि आपको समझ आए। देखो दोस्तों, एक कोई भी स्टॉक होता है ना, कोई भी स्टॉक्स है, कोई भी स्टॉक हो गया, उसकी तीन चीज हो सकती है उसके अंदर। एक तो वो कैश के अंदर ट्रेड करवा सकता है आपको, एक फ्यूचर के अंदर आपको ट्रेड करवा सकता है, और एक ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करवा सकता है। राइट, ओके, डन। अगर आपको कैश के अंदर ट्रेड करनी होगी तो आप क्या कर सकते हो, कैश के अंदर देखो, जो अपनी स्टॉक मार्केट है एनएससी मानते हैं, एनएससी के अंदर 5,500 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। 5,500 से कंपनी लिस्टेड है। सारी की सारी कंपनी आपको कैश के अंदर ट्रेड करने के लिए अलाउ करती हैं भाई। ये सारी की सारी कंपनी कहेंगी कि आप कैश के अंदर ट्रेड कर सकते हो। कैश का मतलब क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूं दोस्तों। कैश का बड़ा ही सिंपल मतलब होता है कि जैसे कि आपने कोई भी एक शेयर है जिसकी ₹100 का शेयर है, तो आपने, अगर आपके पास ₹100 है तो आप एक शेयर उसका परचेज कर सकते हो कैश के अंदर। कैश कहते हैं इसको, मतलब जितने का शेयर है उतने में अगर आपने परचेज करा तो उसको कैश कहते हैं। कैश के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। राइट, ओके। दूसरा होता है फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर ये सारी कंपनी जो है ना, सारी कंपनी अलाउ नहीं करती हैं। ये इसमें से कुछ ऐसी कंपनी है, मतलब 5,500 में से 200 ही ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर और ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने का अलाउ करती हैं आपको। ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन क्या होते हैं? फ्यूचर के अंदर आपको पांच गुना का मार्जिन मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस के अंदर भी आपको मार्जिन मिल जाता है, जिससे आप इजीली कम पैसों में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें बताता हूं, बेफिक्र हो जाओ, बहुत दिल थाम के बैठ जाओ, मजा आने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बताएंगे कि इन तीनों के किसमें फायदा है, कहां से पैसा बनता है। ये हो गया कैश, ये हो गया फ्यूचर, और ये हो गया भैया आपका ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, एक स्टॉक के अंदर तीन चीजें हो सकती हैं। तो मान लेते हैं आपके स्टॉक के अंदर तीन चीजें हैं, और अब आपको करना क्या है, आप किसके अंदर आपको बेनिफिट रहेगा, किसके अंदर आप ट्रेड करोगे। देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो दोस्तों, कोई बंदा है, अगर कोई कैश के अंदर ट्रेड करना चाहता है ना, तो कैश के अंदर पता क्या बेनिफिट रहता है? कैश के अंदर बेनिफिट ये रहता है मेरे भाई कि हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बाय कर सकते हैं। ये बेनिफिट नहीं कहेंगे, ये एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं इसका। कैश के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम बाय कर सकते हैं, मतलब क्या? मान लीजिए आपने कोई भी एक रिलायंस मान लीजिए, रिलायंस के स्टॉक मानते हैं क्योंकि सबको आपको पता है उसका एग्जाम्पल। देखो रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस के अंदर क्या है, जैसे उसका स्टॉक का प्राइस मान लेते हैं ₹2,800 है अभी, ₹2,800, ₹2,900, 2,800 मानते हैं। ₹2,800 उसका स्टॉक है, तो अगर आपने आज ₹2,800 का खरीद लिया ना, तो भाई हम सिर्फ खरीद सकते हैं, उसको भी बेच नहीं सकते। हमने 2,800 का खरीदा, और अगर वो 5,000 का हो गया या ₹3,000 का हो गया, तो हमें बढ़िया प्रॉफिट होगा इसके अंदर। राइट, लेकिन अगर मान लीजिए अगर 2,800 का शेयर है, अगर वो शेयर 2,800 की जगह 2,500 का हो गया, तो हमारा इसके अंदर नुकसान हो जाएगा। ठीक है, कैश के अंदर आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसके अंदर सेल नहीं कर सकते, सिर्फ एक तरफ से बाय कर सकते हो बस, कि आपने बाय कर लिया, बात खत्म। फिर जैसे ही आपका प्रॉफिट होगा तो आपने इसको सेल कर दिया, या आपका लॉस हो रहा तो आप सेल कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पहले ही आपने इसको सेल कर दिया और बाद में बाय कर लिया, ऐसा नहीं होगा। मतलब मान लीजिए आपने 2,800 पे इसको सेल कर दिया, ठीक है, 2,800 पे सेल कर दिया, और जब शेयर का प्राइस आया ₹2,500 तब आपने उसको बाय कर लिया, तो आपका ₹300 का जो ₹300 हुआ ना बीच में, उसका आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है कैश के अंदर। ठीक है, कैश के अंदर सिर्फ आप बाय कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते हो। मतलब कि पहले सेल नहीं कर सकते हो, पहले बाय कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर के अंदर। एक सेकंड वेट करो बस आप। ठीक है, रुको एक सेकंड। ओके,
इसको हम रफ करते हैं, क्योंकि हमारा भी जो मैं आपको समझा रहा हूं बस उतनी बात समझना, ठीक है। जो हमारा कैश होता है, कैश के अंदर क्या करेंगे हम, सिर्फ बाय करते हैं। अब फ्यूचर जो होता है ना, फ्यूचर के अंदर आप बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। ऑप्शंस के अंदर भी बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। मैं आपको समझाता हूं। देखो ऐसा हो जाता है कभी कभी, जैसे 2800 रुपये का कोई शेयर है दोस्तों, ठीक है, 2800 रुपये का शेयर है स्टॉक मार्केट के अंदर। ये आपको ऑप्शन मिलता है कि हमें ऐसा लग रहा है, मान लीजिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 2800 रुपये का शेयर है ना, ये भाई इससे ऊपर नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। मुझे मेरी एनालिसिस कहती है कि मैक्सिमम है भैया, इससे ऊपर तो जाएगा ही नहीं, अब नीचे ही घटेगा ये, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो मैंने क्या काम किया, एक ऑप्शन होता है, हमने सेल का बटन दबा दिया इसके पहले ही, 2800 पे हमने सेल कर दिया, सेल का बटन दबा दिया, हमने सेल का बटन दबा दिया, वो हो गया सेल। अब मान लेते हैं हमारे एनालिसिस बिल्कुल सही निकली, अब 2800 रुपये का शेयर हो गया 2500 रुपये का, ठीक है। मैंने कहा देखा, मैंने तो कही था कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट नीचे ही जाएगी। और जब से ये ऑप्शन हुआ तो भैया फिर हमने क्या काम किया, अब भैया अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अब इससे भी नीचे नहीं जाएगा। तो मैंने क्या काम किया, जो मेरा 2800 का लिया था ना, अब मैंने क्या काम किया, अब मैंने इसको क्या कहते हैं, अब मैंने बाय वाला बटन दबा दिया और ये वाला मेरा शेयर बिक गया। मतलब मैंने 2800 में एक तरीके से खरीदा था और 2500 रुपये, मतलब कि 2800 में पहले ही बेच दिया एक तरीके से और 2500 में फिर खरीद लिया। तो मुझे इसके बीच में 300 रुपये का फायदा हो गया, क्योंकि मेरी एनालिसिस सही थी। तो इस तरीके से लोग पहले ही सेल करके भी पैसा बना लेते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं बार बार, ठीक है। पहले ही आपको सेल करके लोग पैसा बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इतनी बात आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट बात के ऊपर चलते हैं। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब एक तो हो गया, आपको समझ आ गया कि भाई इसके अंदर आप फ्यूचर के अंदर बाय सेल दोनों कर सकते हो, इसके अंदर भी बाय सेल दोनों कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब मैं आगे लेके चलता हूं। जो पहला पॉइंट तो आपको समझ आ गया, अब आपको दूसरा पॉइंट समझाता हूं, फायदे क्या है नुकसान क्या है। इसके अंदर आपको पता चल गया, एक ड्रॉबैक समझ लीजिए, एक नुकसान समझ लीजिए इसका थोड़ा सा, ठीक है। फायदे बताऊंगा, नुकसान बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कैश के अंदर एक फायदा क्या होता है, एनी नंबर ऑफ शेयर, आप कितने भी शेयर आप परचेज कर सकते हो, एनी नंबर ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। देखो कैश के अंदर क्या होता है, कैश के अंदर अगर आपको एक शेयर खरीदना है तो आप एक खरीद सकते हो, 100 खरीदने 100 खरीद सकते हो, 1000 खरीदने 1000 खरीद सकते हो, 10,000 खरीदने 10,000 खरीद सकते हो, 1,00,000 खरीदने 1,00,000 शेयर खरीद सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन जो आपका फ्यूचर होता है ना, फ्यूचर के अंदर सिस्टम होता है लोट सिस्टम। फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर क्या सिस्टम होता है, लोट, मतलब कि एक लोट में, जैसे रिलायंस का लोट है, रिलायंस का लोट है 250 का, तो आप मेरे भाई एक बार में सिर्फ 250 ही खरीद सकते हो। मतलब 250, ऐसा नहीं होगा कि आप 200 खरीद लोगे, नहीं, 250 की लिमिट है इसकी, कि एक बार में 250, फिर दूसरी बार में 500, अगर 2 लोट खरीदने हैं तो 500 खरीदे जाएंगे, 3 लोट खरीदने हैं तो 750 खरीदे जाएंगे। 250 के लोट से बनता है ये। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने 600 खरीदने तो क्या करोगे, 600 नहीं खरीदे जाएंगे। इसके अंदर 250 से बनेगा, अगर आपके पास उतना फंड होना चाहिए, राइट। इसके अंदर लोट से बनते हैं और इसके अंदर सारे स्टॉक आप जितना मर्जी उतना खरीद सकते हो। आई होप आपको ये बात भी अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है, ओके। अब फिर मैं बताऊंगा आपको आगे की बात, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप इसमें कौन जीता, इसमें जीतता है आपका ये वाला कि आप कोई भी कितने भी स्टॉक खरीद सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और इसके अंदर लोट सिस्टम होता है। अब हम तीसरा पॉइंट आपको मैं बताता हूं। तीसरा सिस्टम क्या होता है, चार्जेस, चार्जेस, चार्जेस और चार्जेस। देखो दोस्तों, जब आप कैश के अंदर ट्रेड करते हो ना, तो आपको चार्जेस ज्यादा पे करने पड़ता है, ज्यादा महंगा चार्जेस होता है। और इसके अंदर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर चार्जेस कम होते हैं। उसका एक रीजन बताता हूं। देखो कैश के अंदर अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो बस अभी फिलहाल ये समझ लो, चार्जेस इसके अंदर ज्यादा होते हैं, इसके अंदर कम होते हैं, इसके अंदर कम होते हैं। उसका रीजन आपको फोर्थ पॉइंट में पता चल जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गई कि भैया चार्जेस जो है कैश के अंदर ज्यादा देने पड़ेंगे, इसके अंदर कम देने पड़ेंगे, इसके अंदर कम देने पड़ेंगे, ओके। अब बताता हूं फोर्थ पॉइंट, सब कुछ समझ आएगा आपको। इसके अंदर मेरे भाई कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है अभी बताऊंगा। और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, एग्जीक्यूट करोगे एक्सपायरी पे, ठीक है, एक्सपायरी पे, एक्सपायरी पे, ये भी एक्सपायरी। अब मैं आपको समझाता हूं, इसका पूरा मतलब समझाता हूं, बड़ा मजा आएगा आपको। देखो देखो, अब मैंने आपको पहले बोला कि भैया आपको चार्जेस इसके अंदर पे करने पड़ेंगे ज्यादा। उसका एक रीजन क्या है, क्योंकि आप कैश के अंदर क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड मतलब अगर आपने कोई भी शेयर खरीद लिया आज, मैंने आज खरीद लिया, तो अब मैं उसको 5 साल भी रख सकता हूं, 3 साल भी रख सकता हूं, 1 साल भी रख सकता हूं, 6 महीने, मेरी मर्जी, मेरा मर्जी, मेरा शेयर। मैं तो आज नहीं बेचना चाहता, मैं बेचूंगा इसे 50 साल बाद, तो मेरी मर्जी, मैं नहीं बेच रहा, ठीक है। तो हम इसको मैं अपनी अकॉर्डिंग कितना ही टाइम तक रख सकता हूं, इसलिए इसके चार्जेस देना पड़ता है आपको थोड़ा सा ज्यादा। इतना भी ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि आपकी मर्जी है। आप इसको 1 साल, 10 साल, 5 साल, कितने साल भी रख सकते हो कैश में। अगर आप कैश में लोगे तो आपकी मर्जी है, आप कितना टाइम तक इसको रख सकते हो। दूसरा,
अगर आप अगर फ्यूचर के अंदर खरीदोगे तो भाई फ्यूचर के अंदर आपको एक्सपायरी मतलब एक मंथ की जो एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होगी, एक महीने के बाद उसको बेचना ही पड़ेगा, सेल करना ही पड़ेगा, मंथ के एंड में इसको सेल करना ही पड़ेगा शेयर को, ठीक है। लोट को भी, लोट के अंदर भी ये सिस्टम होता है, इसके अंदर भी एक्सपायरी होती है, एक महीने के अंदर आपको बेचना ही पड़ेगा, राइट। चाहे बाद में फिर से खरीद लो वो अलग चीज है, बट आपको इसके अंदर बेचना ही पड़ेगा, चाहे आपका इसके अंदर प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे इसके अंदर आपको लॉस हो रहा हो, आपकी कुछ भी हो रहा हो, आपको बेचना ही पड़ेगा। फ्यूचर के अंदर, ऑप्शंस के अंदर भी आपको बेचना ही पड़ेगा, राइट। इतनी बात आपको समझ आएगी। चलो भाई, तो फिर मुझे बताओ मैं खरीदना क्यों चाहिए। अब आपका खरीदना क्या चाहिए वो मैं आपको समझाता हूं। देखो सुनो दोस्तों, इतनी बात है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अच्छे से, अपनी डायरी नोट के अंदर इसको भी लिख के रख चलना सब चीजें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ आ गई। अब मैं आपको समझाता हूं कि भैया इतनी बात मुझे समझ आ गई कि बाय, एक में बाय हो सकता है, इन दोनों में बाय सेल हो जाएगा। इसके अंदर हम कितने भी खरीद सकते हैं, इसमें कितना भी नहीं खरीद सकते, मतलब इसमें सिर्फ लोट के साथ खरीदेंगे। इसमें चार्जेस कम होते हैं क्योंकि भाई इसके अंदर एक महीने का काम है, हो सकता है इसमें तो 5 साल तक रोको आप, तो इसके अंदर चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। लेकिन 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 अब आती है बात, सबसे बड़ी बात कि भैया अब मुझे बताओ कि मैं कौन सा खरीदूं, ठीक है। अब आप खरीदोगे अपनी जेब के हिसाब से, मतलब जितना आपका पॉकेट का बजट है ना, आप वो वाला शेयर खरीद सकते हो, कैश, फ्यूचर और ऑप्शंस। मैं आपको समझाता हूं इनके क्या बेनिफिट है और क्या घाटे हैं। देखो, अगर आप कैश में कोई भी शेयर खरीदोगे, जैसे रिलायंस के मानते हैं, रिलायंस के एग्जाम्पल लेते हैं हमने, आप मान लीजिए रिलायंस का अगर हमने 250 शेयर खरीदे 2800 के भाव से, तो आपके 7.5 लाख रुपए का पड़ेंगे शेयर, राइट। कैश के अंदर आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, पूरा पैसा देना पड़ेगा, 7 लाख का 7 लाख रुपए। लेकिन अगर आपने फ्यूचर के अंदर इसको शेयर को खरीदोगे ना, तो आपको 5 गुना का मार्जिन मिल जाएगा। मार्जिन कैसे मिलेगा, मतलब मार्जिन ये मिलेगा, जो आपका ये 7 लाख के शेयर है ना, 7 लाख के शेयर मिल रहे थे, वही शेयर आपको मिलेगा 5 गुना कम कर लो, करीब 1.5 लाख रुपए के अंदर मिल जाएंगे। मात्र 1.5 लाख रुपए के अंदर ये शेयर आपको मिल जाएंगे। मतलब इतने, ये 250 शेयर ही 1.5 लाख के मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और जहां आपको 7.5 लाख रुपए पे करना पड़ा था, वहां आपको मात्र 1.5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, राइट। ऑप्शंस के अंदर और सस्ता हो जाता है। ऑप्शंस के अंदर ये लगा लीजिए, अगर इसका ऑप्शन अगर मतलब कि एक सस्ता सा ऑप्शन ले लेते हैं, अगर ये ऑप्शन 10 रुपए का है, या मान लीजिए 100 रुपए का ऑप्शन है ना, 100 रुपए का मान लेते हैं, 100 रुपए का ऑप्शन मिलेगा आपको, और अगर आपने 250 शेयर परचेज करे हैं तो मात्र आपको 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। कहां आपके 7 लाख हो गए, कहां आपके 1.5 लाख हो गए, और कहां आपके 25,000 हो गए। लेकिन आपको मैंने फिर से बता देता हूं, आप यहां पे 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, लेकिन इसमें आपको बेनिफिट क्या है कि आपकी मर्जी है, जब तक आप प्रॉफिट में नहीं आते तब तक आप इसको रोक के बैठे हो, मर्जी है आपकी। 1 साल रुक गए, 2 साल रुक गए, 3 साल रुक गए, 7 लाख को लेके बैठे हो, और ये 2800 का शेयर मान लीजिए 5,000 हो गया, तो आपका पैसा डबल भी हो सकता है, राइट। लेकिन अब जो फ्यूचर होता है ना, फ्यूचर के अंदर 5 गुना का मार्जिन तो मिलता है, 1.5 लाख रुपए का तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको मंथ की एक्सपायरी पे इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा शेयर को, ठीक है। चाहे आपका 1.5 लाख में से 1 लाख का नुकसान हो रहा हो, 50,000 का नुकसान हो रहा हो, आपको उसको सेल करना पड़ेगा एक्सपायरी पे, ठीक है। ऐसे इसके अंदर होता है। जो ऑप्शंस होते हैं ज्यादा सस्ते मिलते हैं, लेकिन ऑप्शंस के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों। जो 100 रुपए का एक ऑप्शन है ना, में 100 रुपए का मिल जाएगा, मान लो 100 रुपए का मिलेगा 250, ठीक है, तो एक लोट आपको 25,000 का मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये 100 रुपए की जो चीज है ना, ये अगर टाइम के साथ साथ डिके होने लगती है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट होगा तो होता रहेगा, प्रॉफिट की कोई सीमा नहीं है। 25,000 से 2.5 लाख भी बन सकता है, मैं आपको बता रहा हूं रियलिटी, 25,000 से 2.5 लाख भी बन सकता है, और नुकसान होगा तो 25,000 का ही होगा बस, ठीक है। मैक्सिमम नुकसान आपका 25,000 का। और मैं आपको बताऊं, अगर आपका, अब इसके अंदर एक चीज होती है, 1 महीने के अंदर ही आपको पता चल जाएगा सब कुछ रिजल्ट, कि भाई ये 100 रुपए का शेयर या तो हो गया 1000 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, या 100 का शेयर 0 भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है इजिली, ठीक है। तो भाई ये चीजें इसके अंदर रहती हैं ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। ऑप्शन के अंदर 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, 25,000 गए या 25,000 से आपकी लॉटरी लग गई, एक तरीके से लॉटरी का टिकट खरीद लिया आपने, ठीक, 25,000 का, या तो आपकी लॉटरी लग जाएगी या आपके 25,000 रुपए चले जाएंगे। अब आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं है कि 25,000 रुपए चले ही जाएंगे। आपको लगा 100 रुपए का शेयर है, भैया 80 रुपए आ गया यार, आपको लग रहा है कि भाई मेरा, मुझे सही नहीं लग रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, तो आप इसको 80 पर भी सेल कर सकते हो। भाई मैं अभी सेल कर रहा हूं, मेरे बस की नहीं है इतनी देर रुकना, ठीक है। आपने इसको 80 पे सेल कर दिया, तो मान लीजिए आपका 20 रुपए का, मतलब 20 × 500 क्या कहते हैं 5,000 रुपए का आपका मान लीजिए नुकसान हो गया,
ठीक है, इसमें 5,000 का नुकसान हो गया तो 25,000 में से 20,000 निकाल लिया, अपने बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शंस और फ्यूचर और ये सब काम करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपने बजट के हिसाब से करना है। और आप मुझे बताओ, अगर आप ऑलरेडी करते हो ये चीजें, तो आप कौन सा ऑप्शंस करते हो, फ्यूचर करते हो, कैश करते हो, वो मुझे बताओ। ठीक है, तो फिर आई थिंक इस वीडियो में आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ऑप्शन फ्यूचर क्या होते हैं और कितने का आपको क्या क्या मिलता है। ठीक है, और क्या क्या चार्जेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ये कोर्स पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट दबा के मार दो। और हाँ, अगर आपको डीमेट अकाउंट चाहिए ना दोस्तों, तो सबसे बढ़िया डीमेट अकाउंट मुझे लगता है धन के अंदर, जिसके अंदर मैं खुद से ट्रेड करता हूं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरी लिंक पर क्लिक करके करना, तो मुझे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। आपकी इच्छा है और मुझे थोड़ा बेनिफिट देना चाहते हो नॉलेज के चक्कर में, तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसके अंदर टिप्स ट्रिक्स बहुत सारी चीजें मिलती रहती है, बहुत मजेदार। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।